हिंदू धर्म का समय चक्र इतना गूढ़, गहन और वैज्ञानिक है कि इसे समझना आधुनिक भौतिकी के सबसे जटिल सिद्धांतों को भी चुनौती दे सकता है। जब हम कालचक्र, कल्प, मनवंतर और युगों की बात करते हैं तो यह केवल पौराणिक कथाएं नहीं होती, बल्कि समय की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो ब्रह्मांड के जन्म से लेकर उसके सहार तक के हर पल को व्यवस्थित रूप में दर्शाती है। ऋषियों ने जिन युगों की गणना की, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, वे न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी चौंकाने वाले गणनात्मक गहराइयों को उजागर करते हैं। एक कल्प की अवधि 4.32 अरब वर्ष मानी गई है, जो आधुनिक विज्ञान द्वारा ब्रह्मांड की आयु से तुलनीय है। एक दिन और रात का ब्रह्मा के स्तर पर वर्णन इस प्रकार किया गया है जैसे वह सैकड़ों करोड़ वर्षों की व्याख्या हो, जिसमें दिन का एक भाग निर्माण है और रात का भाग सहार। यह समझ तत्कालीन ऋषियों की अंतरिक्ष और समय की विस्तृत धारणा को दर्शाती है। मनवंतर, जो कि एक मनु के शासनकाल को दर्शाता है, उसकी अवधि 30.67 करोड़ वर्ष है और ऐसे 14 मनवंतर एक कल्प के भीतर आते हैं। अब यदि हम इसे आधुनिक विज्ञान की टाइम डायलेशन या समय विस्तार की अवधारणा से जोड़कर देखें तो स्पष्ट होता है कि प्राचीन ऋषियों को समय की सापेक्षता और ब्रह्मांडीय घटनाओं की लंबी अवधि का स्पष्ट बोध था। जिस प्रकार आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में यह बताया गया है कि एक वस्तु जितनी तेजी से गति करती है, उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा के एक दिन को मनुष्यों के लिए अरबों वर्षों के बराबर माना गया है, जो समय के बहुस्तरीय अनुभव को दर्शाता है। ऋषियों ने नक्षत्रों की चाल, सूर्य और चंद्रमा की गतियों को देखकर ही यह गणनाएं की थी, वह भी बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप या गणना यंत्रों के। उन्होंने सूर्य सिद्धांत, नारद संहिता, वेदांग ज्योतिष जैसे ग्रंथों में समय को केवल सेकंड, मिनट और घंटे में नहीं, बल्कि निमेष, क्षण, प्रहर, मुहूर्त, पर्व, संवत्सर, युग, मनवंतर और कल्प तक वर्गीकृत किया, और यह प्रणाली इतनी सटीक थी कि आज भी पंचांग इन्हीं गणनाओं पर आधारित होता है। यदि हम देखें कि वेदों में कैसे बताया गया है कि एक निमेष लगभग 16 पल का होता है और 30 निमेष से एक क्षण बनता है, तो हम यह समझ सकते हैं कि यह गणना केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि गणितीय रूप से भी अत्यंत उन्नत थी। ऋषियों ने समय को स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूपों में विभाजित कर दिया था। जहाँ स्थूल समय पंचांग के रूप में सामने आता है, वहीं सूक्ष्म समय ध्यान, साधना और आत्मा की गति से जुड़ा होता है। कारण समय वह है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कार्य प्रणालियों से जुड़ा होता है, सृजन, पालन और संहार की चक्रीय गति। यह तीनों स्तर उस क्वांटम टाइम की ओर संकेत करते हैं, जिसकी ओर आधुनिक विज्ञान अभी केवल कदम बढ़ा रहा है। यह संकल्पना इतनी सूक्ष्म और विराट दोनों है कि इसे समझना वर्तमान भौतिकी की ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी के समतुल्य हो सकता है। ऋषियों ने इन अवधियों को केवल मानसिक कल्पना नहीं माना, बल्कि आकाशीय पिंडों के यथार्थीय आंदोलनों और प्रकृति की लयबद्धता से जोड़ा। उनका विश्वास था कि ब्रह्मांड एक श्वास की तरह है, फैलता है और फिर सिमटता है, और इसी विस्तार और संकोचन में समय का रहस्य छुपा है। उनके लिए काल कोई रेखीय प्रवाह नहीं था, बल्कि यह एक चक्रीय ऊर्जा थी जो ब्रह्मा के श्वासों की गति से संचालित होती थी। जब एक कल्प समाप्त होता है तो वह ब्रह्मा की एक सांस के समापन जैसा होता है, और जब नया कल्प आरंभ होता है तो एक नवीन श्वास के रूप में जीवन फिर से आरंभ होता है। इसी तरह युग चक्र न केवल मानवीय गुणों और नैतिकता के पतन और उत्थान को दर्शाते हैं, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा चक्रों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्य युग में सतोगुण की प्रधानता, त्रेता में रजोगुण का आरंभ, द्वापर में रजोगुण का विस्तार और कलियुग में तमोगुण की अत्यधिकता एक गहन ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाते हैं, जो समय के साथ साथ समस्त प्रकृति और चेतना को प्रभावित करता है। यही कारण है कि समय को केवल घड़ी में देखे जाने वाला घटक नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति माना गया, जो जन्म और मृत्यु के बीच का सेतु है और मोक्ष की ओर जाने का मार्ग भी। इस प्रकार वैदिक विज्ञान समय को केवल एक मापनात्मक तत्व नहीं मानता,
बल्कि इसे चेतना की एक गतिशील धारा के रूप में देखता है, जो न केवल ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है बल्कि आत्मा के विकास में भी सहायक होती है। यही कारण है कि जब आधुनिक विज्ञान हिग्स बोसॉन, डार्क मैटर और टाइम रिलेटिविटी की बातें करता है, तो प्राचीन भारतीय ज्ञान पहले से ही उन क्षेत्रों को साधना और गहन अवलोकन से समझ चुका होता है। ऋषियों के लिए समय कोई अबूझ रहस्य नहीं, बल्कि एक अनुभव था, ध्यान की गहराइयों में उतरकर जिसे देखा, समझा और जिया जा सकता था। और इसीलिए काल केवल एक शब्द नहीं, वह एक देवता है, महाकाल, जो सब कुछ निगलता है, सब कुछ उत्पन्न करता है और सब कुछ पुनः लौटाता है। आधुनिक विज्ञान जहाँ एक सूत्रीय सिद्धांत की तलाश में है, वहीं सनातन परंपरा पहले ही समय को ब्रह्मा के आयाम के रूप में स्थापित कर चुकी है और यही इसे अद्वितीय बनाता है। और जब हम इस रहस्यमय यात्रा की अंतिम सीढ़ियों तक पहुँचते हैं, तब हमें यह स्पष्ट होता है कि समय, जैसा हम इसे आज मापते और समझते हैं, वह केवल एक सतही व्याख्या है उस ब्रह्मांडीय रहस्य की, जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अपनी ध्यानमग्न अंतर्दृष्टि से देखा, जाना और गणना किया। वे केवल ज्योतिषी नहीं थे, वे अंतरिक्ष के यात्री थे, जो शरीर में स्थिर रहते हुए चेतना से अनंत आकाशों में विचरण करते थे। उन्होंने जब युगों की अवधारणा की, कलियुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, तो यह कोई धार्मिक गल्प नहीं था, बल्कि यह उस ब्रह्मांडीय समय सरणी का हिस्सा था जो गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड की प्रसार गति और ब्रह्मांडीय चक्रों से जुड़ी हुई थी। कल्प, कल्पा, जो कि एक ब्रह्मा के दिन के बराबर होता है, अर्थात 4.32 अरब वर्ष, यह संख्या कोई संयोग नहीं थी। यह उस काल गणना की गहराई का सूचक है, जहाँ ब्रह्मा स्वयं एक सृजनकर्ता होते हुए भी समय के अधीन है। जिस प्रकार आधुनिक भौतिकी में समय एक सापेक्ष तत्व है, जैसे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि समय और स्थान वस्तु की गति और द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, उसी प्रकार ऋषियों ने बताया कि युगों में समय अलग अलग गति से चलता है। सतयुग में समय मंद है, जीवन दीर्घ और सत्य प्रधान होता है। कलियुग में समय तीव्र है, जीवन छोटा और भ्रम प्रधान। क्या यह समय के घनत्व और मनुष्यता के चेतन स्तर से जुड़ी एक वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है? क्या यह कालचक्र और मनोचेतना का गूढ़ विज्ञान नहीं है? ऋषि, जिनके पास कोई दूरबीन या कंप्यूटर नहीं था, उन्होंने नक्षत्रों की चाल, ग्रहों की स्थिति और ग्रहणों का सटीक पूर्वानुमान दिया, क्योंकि उन्होंने समय को केवल एक गणना नहीं, बल्कि एक चेतन सत्ता के रूप में देखा। वे जानते थे कि ब्रह्मांड में हर वस्तु, हर ग्रह, हर तारा अपने अपने समय में धड़क रहा है। उन्होंने काल को एक देवता के रूप में पूजा, क्योंकि वे समझते थे कि यह केवल क्षणों का सिलसिला नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मा के बीच पुल है। जब हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से इन गणनाओं को देखते हैं, जैसे कि सूर्य सिद्धांत में वर्णित सूर्य की कक्षा, ग्रहों की गतिकी और सौर वर्ष की लंबाई, तो हम दंग रह जाते हैं कि इतनी सटीकता बिना किसी आधुनिक यंत्र के कैसे संभव थी। क्या यह संभव है कि ऋषियों ने समय को महसूस किया हो? क्या उन्होंने मन की ऐसी स्थिति प्राप्त की हो जिसमें वे ब्रह्मांड की धड़कन को सुन सकते थे? आज हम क्वांटम टाइम डायलेशन और मल्टीवर्स की बात करते हैं, लेकिन ऋषियों ने पहले ही अनंत ब्रह्मांडों का वर्णन कर दिया था, जहां हर कल्प में एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। आज जब हम डिजिटल घड़ियों से समय को बांधते हैं, तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या हम समय को सही मायनों में समझ रहे हैं या केवल उसकी छाया का पीछा कर रहे हैं। ऋषियों के लिए समय एक दर्पण था जिसमें आत्मा का अक्स झलकता था, और वह समय न तो भागता था, न ही रुकता था, वह केवल नृत्य करता था, शिव के तांडव की तरह। और जब हम इस ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें केवल सूचनाएं नहीं, बल्कि अनुभव प्राप्त होते हैं। यह अनुभव ही हमें उस सच्चाई के निकट लाता है जहां हम समय के परे जाकर चिरंतन को अनुभव करते हैं। यह कोई संयोग नहीं कि भारत की हर सभ्यता, हर मंदिर, हर ग्रंथ समय के किसी न किसी रूप को दर्शाता है, कभी घड़ी के रूप में नहीं, बल्कि चक्र के रूप में। यह चक्र ही है जो जन्म, मरण, पुनर्जन्म और मोक्ष को समझाता है। समय की यह अवधारणा
जो चक्रीय है वह पश्चिम की रेखीय अवधारणा से पूर्णतः भिन्न है, और यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक चक्र जिसमें हम सीखते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब अगली बार आप अपने मोबाइल में समय देखें तो क्षण भर के लिए रुकिए और सोचिए उस समय के बारे में जो ऋषियों ने महसूस किया था। वह समय जो शरीर की सीमाओं से परे है, वह समय जो ब्रह्मांड की धड़कनों के साथ गूंजता है, और वह समय जो नश्वर नहीं बल्कि शाश्वत है। यह समय न केवल गणना का विषय है, यह तो स्वयं ब्रह्मा है जिसमें सब कुछ होता है और जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है।